बहुत आराम से समझना होगा इसको, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के लेक्चर में फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। आई होप कि आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में लगभग थोड़ा बहुत पता ही है, क्योंकि वो रिलेशंस में ही पढ़ा था हमने, ठीक है। हम लोग ने रिलेशंस में ही पढ़ा था कि डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स इन द रिलेशन। कोडोमेन क्या होता है, सेट बी। और रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स इन द रिलेशन। ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए बोर्ड पे। इसके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, आपको मैं टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन दूंगा समझने के लिए। फंक्शन, इसको समझने में टाइम लग जाएगा हम लोग। होता क्या, डेफिनेशन क्या बोलता है इसका, और फंक्शन, इसको शॉर्टकट में लोग एफ बोलते हैं। और फंक्शन एफ स्मॉल है, और फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू बी, फ्रॉम अ सेट ए टू बी, फ्रॉम अ सेट ए टू बी, ऐसा बोलते हैं इसको। फंक्शन शॉर्टकट में इसको ऐसा लिखेंगे, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी is a relation, is a relation which associates, is the relation which associates for each element in X, which associates for each element X in A, for each element X in a unique element Y in B, a unique element Y in B, a unique element Y in B। यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट को x बोला है और सेट बी के एलिमेंट को y बोला है। समझने की कोशिश करो। और फंक्शन f फ्रॉम अ सेट a टू b, शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे इसको, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। अगली बार ऐसा आया तो आप इसको कैसे रीड करोगे, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। a जो रहेगा वो डोमेन रहेगा, b जो रहेगा वो कोडोमेन रहेगा। जो पहला सेट होता है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, और जो दूसरा सेट होता है उसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। So how we are going to read this statement? F is a function from A to B. F is a function from A to B is a relation which associates for each element X in a unique element Y in B. मतलब सेट A के ना जितने भी एलिमेंट है ना, उनका कुछ ना कुछ रिलेशन रहेगा ही सेट B के साथ। सेट A में अगर एक भी एलिमेंट छूट जाता है मतलब वो फंक्शन नहीं है। फंक्शन में सेट A के अंदर जितने भी, पूरा होने तो फिर बाद में पूछूंगा मैं, सेट ए के अंदर कितने भी एलिमेंट्स है उन सब एलिमेंट का यूनिक रिलेशन होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट के साथ, ठीक है। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन लोगों का यूनिक एलिमेंट होना चाहिए सेट बी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट जो है उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, एलिमेंट वाई जो है, वाई जो एलिमेंट है बी के अंदर, वाई को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वाई इज एक्सप्रेस्ड एज, y is expressed as y is equal to f of x। ये हो गया हमारा y is a function of x। So y is expressed as y is equal to f of x। y को और एक नाम दिया जाता है, y is the image of x। y जो होता है उसको हम बोलते हैं इमेज, y is the image of x, y is the image of x under f, y is the image of x। y जो होता है उसको इमेज बोलते हैं, और f को बोलते हैं मैप और ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, y को इमेज बोलते हैं तो x को प्री इमेज बोलते हैं। x को क्या बोलते हैं हम लोग, प्री इमेज। x इज कॉल्ड, x इज द प्री इमेज ऑफ y। सब समझाऊंगा, ध्यान देना। x इज अ प्री इमेज ऑफ y अंडर f, x इज द प्री इमेज ऑफ y अंडर f, ठीक है। इतना अच्छे से रखना, ठीक है। अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इफ सच फंक्शन एग्जिस्ट, if such function exists, अगर ये फंक्शन सच में एग्जिस्ट करता है, if such function exists, so a को हम बोलेंगे then a is called domain and b is called codomain। if such function exists then a is called
domain of function, then A is called domain of function and set B is called codomain of function and B is called, A को domain बोलेंगे तो B को क्या बोलेंगे, codomain of function। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि A is a domain and B is a codomain of function। स्मॉल f, स्मॉल f यहाँ पे फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल f क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन। अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, अगर ये फंक्शन डिफाइंड है, तो सेट ए को हम लोग बोलेंगे डोमेन और सेट बी को बोलेंगे कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर आपको मैं इसका दूसरा डेफिनेशन निकालता हूँ। ऑल्सो इट कैन बी डिफाइंड एज, ऑल्सो एक और डेफिनेशन ध्यान देना, f is a function from a to b if, शॉर्टकट में अपना बता रहा हूँ मैं, टेक्स्ट बुक का नहीं, अभी खुद का डेफिनेशन है। f is a function from a to b if every pre-image in set a, if every pre-image in set a, if every pre-image in set a, कौन सा pre-image, x ना, that means every x, f is a function from a to b if every pre-image in set a has an image in set b, has an image in set b। जितने भी प्री इमेजेस है सेट ए के अंदर, उसको उसके इमेजेस है सेट बी के अंदर, हैज अ यूनिक इमेज आना चाहिए, हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी। ठीक है, यूनिक आना चाहिए मतलब अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। सो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ एवरी प्री इमेज इन सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी। जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर है उनको हम लोग प्री इमेज बोलते हैं, बिकॉज सेट ए को हम लोग एक्स बोलते हैं ना, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो एक्स रहेंगे, जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर इसको प्री इमेज बोलेंगे और सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट उसको इमेज बोलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ एवरी प्री इमेज इन सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी। अभी इसका वेन डायग्राम से समझते हैं, आई होप कि आप इसको अच्छे से एक बार रीड आउट करो। दो डेफिनेशन बताया मैंने, ये टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है, दैट ये क्या बोल रहा है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ रिलेशन व्हिच एसोसिएट्स फॉर ईच एलिमेंट x in a there is a unit element y in b। जितने भी एलिमेंट x a के अंदर है उन सबका एक ना एक यूनिक रिलेशन रहेगा सेट b के साथ। ठीक है, यहाँ पे y को हम लोग y इज इक्वल टू एफ ऑफ x बोल सकते हैं, y को हम लोग इमेज बोलते हैं, x को हम लोग प्री इमेज बोलते हैं। ठीक है, अगर ये फंक्शन सच में एग्जिस्ट करता है तो a इज अ डोमेन एंड b इज अ कोडोमेन। और सेकंड डेफिनेशन क्या है इसका, आल्सो f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b if every pre-image in set a has a unique image in set b, if every pre-image in set a has a unique image in set b। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आगे हम लोग कुछ दो चार एग्जांपल्स देखेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है, उसको पता लगाएंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, बोलो इतना समझ में आया थोड़ा बहुत जो लिखा है मैंने, आया ना? हाँ सर। सर ना आगे हम लोग कम से कम देखो, अभी भी मैं, आप लोग भले यस बोल रहे हो बट कंफर्मेशन अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे को खुद को अंदर से नहीं लग रहा है कि अच्छे से हुआ है। तो जब तक हम लोग 4 एग्जांपल्स नहीं देखेंगे ना इसका, तब तक हम लोग को फंक्शन समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं आपको बोर्ड पे 4 एग्जांपल बताऊंगा, उसमें से शायद 1-2 फंक्शन होगा, शायद 1-2 नहीं होगा। तो आपको एग्जामिन करना है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो हटा रहा हूं मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन थोड़ा इजी है ये पढ़ने में। f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b if every pre-image in set A has a unique image in set B। ये इजी है। जितने भी एलिमेंट सेट A के अंदर है उनको हम लोग प्री इमेज बोलते हैं, जितने भी एलिमेंट सेट B के अंदर उनको हम लोग इमेज बोलते हैं। तो जितने भी एलिमेंट A के अंदर है उन सबका B के साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, 2-3 एग्जांपल्स के बाद ही आपसे पूछूंगा मैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है, मैं चारों एक साथ लिख देता हूँ। अच्छा, वो फंक्शन तो है, उसमें कुछ टाइप्स भी होंगे उसके, हम लोग ना वेन डायग्राम से पता लगाते हैं कि इनमें से कौन कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। 4 एग्जांपल जरूरी है समझने के लिए, कम से कम 4 एग्जांपल तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहला एग्जांपल, इसके वेन डायग्राम ऐसे बनता है। ठीक है, मैं पहले ही फंक्शन नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ए इज इन रिलेशन विद बी। फंक्शन के लिए रिलेशन होना बहुत जरूरी है। आपने डेफिनेशन देखा था, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b इज अ रिलेशन। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। a is a relation from a to b। ठीक है, a relates b ऐसा बोल सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट है a b c d, इसको डॉट में लिख सकते हैं a b c d।
और यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। ये पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे दिया है ए रिलेट्स बी, ए रिलेट्स बी। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल आता है, सेट ए बी सी डी, यहाँ पे आता है 1 2 3 4, ठीक है। ये दो एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। अगेन वी कैन से दैट ए इज इन रिलेशन विद बी, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एलिमेंट से ही है, सेट एलिमेंट्स इन सेट ए इज ए बी सी डी एंड एलिमेंट इन सेट बी इज 1 2 3 4, ठीक है। और एक और एलिमेंट यहाँ पे 5, ठीक है। और एक ले लेता हूँ, ए बी हो जाएगा ए बी सी डी, हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। समझने के लिए ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहला यहाँ पे जो है ए 3 से लिंक है, ए 3 से लिंक है, बी भी 3 से लिंक है, फिर सी 4 से लिंक है, और डी भी डी 2 से लिंक है, ठीक है। ये अच्छी समझना लिंक क्या है, मैं आपको सब बता रहा हूँ अच्छे से। पूरा एक बार बना देता हूँ, फिर आपको साथ में समझाता हूँ। यहाँ पे ए 1 से लिंक है, बी 2 से लिंक है, सी भी 2 से लिंक है, बाकी डी नहीं लिंक है किसी के साथ, ठीक है। यहाँ पे थर्ड में ए 1 से लिंक है, ए 2 से भी लिंक है, बी 3 से लिंक है, सी 4 से लिंक है, डी 5 से लिंक है, ठीक है। यहाँ पे ए 1 से लिंक है, बी भी 1 से लिंक है, ठीक है, सी 2 से लिंक है, और डी 3 से लिंक है। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, इनमें से आपको पता लगाना है कौन कौन सा फंक्शन है। Every is a relation, A is a relation with B, A is a relation with B, A is a relation with B, A is a relation with B. अच्छा, फंक्शन पता लगाने के क्या करना होगा? Every pre-image has a unique image in set B. जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर है उन सबका यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी के अंदर, ठीक है। Has a unique image in set B, unique, has a unique image in set B. जितने भी इमेजेस है सेट ए के अंदर उन लोगों का क्या होना चाहिए? यूनिक इमेज इन सेट बी, ठीक है। तो बताओ फर्स्ट वाला फंक्शन है क्या? तो सोचो, ए 3 के साथ रिलेटेड है, यस। बी 3 के साथ रिलेटेड है, यस। सी 4 के साथ रिलेटेड है, यस। डी 2 के साथ रिलेटेड है, यस। दैट मींस एवरी एलिमेंट इन सेट ए, डेफिनेशन देखो, जो पहला डेफिनेशन है, f is a function from a to b is a relation which associates that every element in set a has a unique relation with every element in set b. जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर है, एवरी एलिमेंट इन ए is what is related to unique element in B. Every element X in A is related to unique element Y in B. तो आपका A 3 के साथ रिलेटेड है, B भी 3 के साथ रिलेटेड है। अभी ये यूनिकनेस हुआ क्या? ऑब्वियसली हुआ, इसको यूनिकनेस ही बोलते हैं, ठीक है। A का 3 के साथ है, B का 3 के साथ है। हाँ, अगर A 2 के पास जा रहा है और A फिर से 3 के पास जा रहा है तो ये यूनिक नहीं होगा, A के पास दो रिलेशन हो जाएंगे, A 2 के साथ भी जा रहा है और A 3 के साथ भी जा रहा है, दैट मींस ये यूनिक रिलेशन नहीं हुआ। हाँ, बट यहाँ पे ए के पास एक ही है। देखो, हर एक के पास एक ही इमेज होना चाहिए। सेट बी को हम लोग इमेज बोलते हैं, सेट ए को हम लोग प्री इमेज बोलते हैं, मैंने पहले बता दिया। इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? इमेज। तो 1 2 3 4 ये हमारा इमेज है, मतलब जो जो इसमें लिंक है वो, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्री इमेज। इमेज के पहले जो बन रहा है वो प्री इमेज, ठीक है। तो इमेज कौन कौन है मेरा? 2 3 4। 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 किसी के साथ लिंक नहीं हुआ इसके लिए। तो अगर मेरे को यहाँ पे प्री इमेज निकाले तो प्री इमेज क्या रहेगा? ABCD, और इमेज क्या रहेगा? 2 3 4। मतलब सेट ए पूरा प्री इमेज होता है अगर वो फंक्शन है तो। क्योंकि अगर वो फंक्शन है तो सेट ए के सब एलिमेंट्स किसी ना किसी के साथ जुड़ना चाहिए सेट बी के अंदर, और यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ना चाहिए। तो ए किसके साथ जुड़ा है? 3 के साथ। यूनिकनेस आया कि नहीं? ए के पास एक ही इमेज है, बी के पास भी एक ही इमेज है, यूनिक आया ना। यूनिक मतलब समझना है, सिंगल, ओनली वन। तो ए के पास भी एक ही इमेज है, बी के पास भी एक ही इमेज है,
सी के पास भी एक ही इमेज है, डी के पास भी एक ही इमेज है। तो अगर मैं पूछूं ए का इमेज क्या है तो आप बोलोगे ए का इमेज है 3। अगर मैं पूछूं बी का इमेज क्या है तो बी का इमेज है 3। अगर मैं पूछूं सी का इमेज क्या है तो सी का इमेज है 4। अगर मैं पूछूं डी का इमेज क्या है तो डी का इमेज है 2। अगर मैं पूछूं 2 का प्री इमेज क्या है तो 2 का प्री इमेज है डी। अगर मैं पूछूं 3 का प्री इमेज क्या है तो 3 का प्री इमेज ए और बी। अगर मैं पूछूं 4 का प्री इमेज क्या है तो 4 का प्री इमेज सी। आ रहा है समझ में? तो क्या ये रिलेशन है कि नहीं है? एवरी इमेज इन सेट बी, सुनो अच्छे से, f is a function from a to b if every pre-image in set a has a unique image in set b. yes it is a function, ये सिंपल फंक्शन दिख रहा है। सब प्री इमेज के पास इमेज है। every pre-image in set a, every pre-image in set a, set a के अंदर जितनी भी प्री इमेज है has a unique image in set b। तो ये फंक्शन हो गया। the first can be called as function। ठीक है, पहला फंक्शन है, आप लोगों को समझा रहेगा। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाला फंक्शन है कि नहीं देखते हैं। सेकंड वाला फंक्शन है क्या? ए का इमेज 1, बी का इमेज 2, सी का इमेज 3, डी को इमेज ही नहीं है तो इट इज नॉट अ फंक्शन। डेफिनेशन बोलता है कि एवरी प्री इमेज शुड हैव इमेज, हर प्री इमेज का इमेज होना चाहिए। तो डी का तो इमेज ही नहीं है, तो डी का इमेज ही नहीं है तो इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियरली बोल सकता हूं मैं, क्योंकि डी का इमेज नहीं है तो क्या आएगा? इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्योंकि डी का इमेज नहीं है इट इज नॉट अ फंक्शन। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे देखो, ए का इमेज 1 है, ए का इमेज 2 है। एक ही एलिमेंट दो दो इमेज बना रहा है, तो हम लोगों ने पढ़ा था यूनिक इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे ए की वजह से ए भी फंक्शन नहीं होगा, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज ए के पास दो दो इमेजेस है और यूनिक इमेज होना चाहिए, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, फोर्थ वाले में देखो, ए रिलेट्स बी। फोर्थ वाले में क्या दिख रहा है? ए के पास इमेज है 1, बी के पास भी इमेज है 1, दोनों का यूनिक है। सी के पास इमेज है 2, डी के पास इमेज है 3। ऑब्वियसली every pre-image has an image, every pre-image has an image, every pre-image has an image। ये क्या आएगा? It is a function, it is a function। अब बोलो मेरे को चारों एग्जांपल समझा नहीं समझा? यस सर। यस सर। देखो थोड़ा टाइम लगेगा समझने को, बट आपको क्लियर है अभी चारों एग्जांपल कौन सा फंक्शन नहीं है। तो सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो सेट बी के अंदर किसी ना किसी से जुड़े होने चाहिए, और वो भी यूनिक एलिमेंट के साथ। आप बोलोगे सर यहाँ पे ए का 3, बी का 3, तो देखो ना, ए के पास एक ही इमेज है 3, बी के पास भी एक ही इमेज है 3, तो यूनिकनेस हो गया। यहाँ पे ए के पास दो इमेज है 1 और 2, तो यूनिकनेस नहीं हुआ, तो इसलिए फंक्शन नहीं हुआ। तो ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि एवरी प्री इमेज इन सेट है हैज एन इमेज इन सेट बी, हैज एन यूनिक इमेज इन सेट बी। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि डी के पास इमेज नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ए के पास दो दो इमेज है, यूनिक इमेज होना चाहिए। और ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि एवरी प्री इमेज इन सेट है एज अ इमेज इन सेट बी, एवरी प्री इमेज इन सेट है एज अ यूनिक इमेज इन सेट बी। बोलो समझा चारों एग्जांपल? चारों एग्जांपल से फंक्शन क्लियर हो गया क्या होता है? अच्छा, सेट ए को क्या बोलेंगे हम लोग? सेट ए को हम लोग बोलेंगे डोमेन, और सेट बी को क्या बोलेंगे? कोडोमेन। और अगर ये फंक्शन है तो क्या लिखेंगे हम लोग? f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। यही सेम यहाँ पे फॉलो होगा, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। ठीक है, यहाँ पे सेट a को क्या बोलते हैं हम लोग? डोमेन, और सेट b को क्या बोलते हैं हम लोग? कोडोमेन। पहले लिखा के दिया मैंने, सेट a को डोमेन और सेट b को कोडोमेन, सेट a को डोमेन और सेट b को कोडोमेन। क्लियर है इतना? ये सबको समझ में आया? यस सर। एवरीवन? ठीक है, आगे मूव करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस में। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आते हैं। चार टाइप के फंक्शंस होते हैं, 1 to 1 फंक्शन, सेकंड ऑन टू फंक्शन, थर्ड इनटू फंक्शन, और फोर्थ मैनी टू वन फंक्शन। ये चारों फंक्शंस आप लोगों को अच्छे समझ में आना चाहिए। हम लोग का टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको पहले चारों टाइप समझाऊंगा, और चारों टाइप समझाने के बाद बोर्ड पे एक वेन डायग्राम बनाऊंगा, बोलूंगा आइडेंटिफाई करो कि कौन सा टाइप है ये। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो फंक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। You can clearly say that functions are classified into 4 types। तो बेसिकली आज के लेक्चर में इतने ही करेंगे हम लोग कि कौन कौन से टाइप के फंक्शंस है। फंक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ठीक है, तो एक एक टाइप अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन बनाएंगे इसका हम लोग। सबसे पहला आता है हमारा 1 to 1 फंक्शन। सबसे पहला आता है 1 to 1 फंक्शन। अच्छा, 1 to 1 को एक और नाम दिया है लोगों ने,
1 को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बुला सकते हैं। 1 को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बुला सकते हैं। सो 1 और इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, इसका दो नाम है, या तो 1 या तो इंजेक्टिव। ठीक है, अब नाम से समझ में आ रहा है 1 मतलब एक इमेज का, एक प्री इमेज का एक इमेज, सिंपल डेफिनेशन बोल रहा है, एक इमेज का एक प्री इमेज। तो 1 फंक्शन क्या होगा, देख डेफिनेशन में जाने ना, a function f from a to b, obviously फंक्शन है तो f is the function from a to b, तो आएगा ही आएगा। a function f from a to b is said to be 1 or injective, is said to be 1 is said to be 1 if different elements in a, if different elements in a, if different elements in a have different images in b, have different images in b। 1 एक इमेज का एक ही प्री इमेज। A function f from a to b is said to be 1 if different elements in a के सब अलग अलग एलिमेंट जो है उनका अलग अलग इमेज होना चाहिए b के अंदर। If different elements in a have different images in b, if different elements in a have different images in b, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, f of a, एक एलिमेंट f of a is equal to f of b, ये क्या बताता है, that is a is equal to b, समझा? That means a is equal to b. Function of a is equal to function of b. That means a is equal to b. That is a is equal to b. Okay? The function of a is equal to function of b. That shows that a is equal to b. मैं आपको वेन डायग्राम बना के दिखाता हूँ इसका। इतना याद रखना कि 1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं, 1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो वेन डायग्राम देखो इसका, क्लियरली ये फंक्शन है, हमको टाइप आइडेंटिफाई करना है। तो भी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, a और यहाँ पे b और इसके बीच में क्या आएगा, फंक्शन। देखो ये a जो है ना, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेट a को, और b इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेट b को। ठीक है, इतना अच्छे से समझना कि जो पहला वाला वेन डायग्राम है ये सेट a रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा वाला सेट b रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास फिर से 4 एलिमेंट है, सेट a, सेट b, सेट c और सेट d। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, तो मान लो कि ए का 1 के साथ रिलेशन है, बी का 2 के साथ है, सी का 3 के साथ है, डी का 4 के साथ है। सो डिफरेंट एलिमेंट इन सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। ये फंक्शन क्या रहेगा, 1 फंक्शन। क्या रहेगा ये, 1 फंक्शन। वेरी सिंपल, पूरा समझा कि नहीं समझा? 1 एक इमेज का एक ही, एक इमेज का एक ही प्री इमेज, एक इमेज का एक ही प्री इमेज, इसको बोलते हैं हम लोग 1 क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब इसी को हम लोग मैनी टू वन बनाते हैं। हाँ, 1 समझ में आ गया। 1 और इंजेक्टिव फंक्शन, एक प्री इमेज का एक ही इमेज, या एक इमेज का एक ही प्री इमेज, ऐसा होता है। मैनी टू वन क्या होगा, दो जन एक के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे मैनी टू वन। इफ वन प्री इमेज हैज एटलीस्ट if one image has at least more than one pre image। मैं आपको समझाता हूँ, डेफिनेशन से समझाता हूँ। आई होप कि इस डेफिनेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता था, if every image, that is नोड में क्या लिख सकते हैं हम लोग, every image has a unique pre image, ऐसा भी लिख सकता था मैं। Every image has a unique pre image, ये भी डेफिनेशन हो सकता है इसका। 1 का प्री इमेज क्या है A, 2 का प्री इमेज क्या है B, 3 का प्री इमेज क्या है C, 4 का प्री इमेज क्या है D। तो जितने भी इमेजेस है उनका एक ही प्री इमेज होना चाहिए, तो भी ये 1 होगा। ठीक है, एवरी इमेज हैज अ यूनिक प्री इमेज, एवरी इमेज हैज अ यूनिक प्री इमेज, एवरी इमेज हैज अ यूनिक प्री इमेज। बट अगर इसी को मैनी टू वन बना दे, अगर इसी को मैनी टू वन बना दे, मतलब दो जन एक के पास जा रहे हैं ना, तो if there is an image which has at least more than one pre image, एक इमेज के पास अगर दो से
एक से ज्यादा प्री इमेज है तो वो मैनी टू वन हो जाएगा। डायग्राम बनाते हैं, बाद में डेफिनेशन जाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले 1 to 1, और याद रखना कि 1 to 1 को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं। 1 to 1 को क्या बोलते हैं हम लोग? इंजेक्टिव फंक्शन। 1 to 1 को क्या बोलते हैं हम लोग? इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो एवरी इमेज हैज अ यूनिक प्री इमेज, एवरी इमेज हैज अ यूनिक प्री इमेज, एवरी इमेज हैज अ यूनिक प्री इमेज। ये हो गया 1 to 1। अब आते हैं सेकंड, मैनी टू वन। इसको हटा रहा हूं मैं। तो मैनी टू वन पे आते हैं। तो पहला हो गया हमारा, अच्छा 1 to many नहीं होगा ना? 1 to many अगर हुआ तो फंक्शन ही नहीं है, हमको पता होना चाहिए इतना कि अगर 1 to many हुआ तो फंक्शन ही नहीं है। तो सेकंड टाइप क्या रहेगा इसका? इसका सेकंड टाइप रहेगा मैनी टू वन, मैनी टू वन फंक्शन। सेकंड टाइप रहेगा इसका मैनी टू वन फंक्शन। नाउ मैनी टू वन फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f from a to b, if f is a function from a to b, is said to be many to one, is said to be many to one function। इसको many to one कब बोलेंगे हम लोग? Is said to be many to one if there is an image in set b, if there is an image in set b, if there is an image in set b which has, if there is an image in set b which has more than one pre-image in set A, which has more than one pre-image in set A. If there is an image in set B which has more than one pre-image in set A, ठीक है। एक ना एक इमेज के पास कम से कम एक से ज्यादा प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। If there is an image in set B which has more than one pre-image, एग्जांपल देखो, समझने की कोशिश करना, डेफिनेशन से सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये A is a relation नहीं आएगा, अभी A is a function आएगा। A is a function from A to B, A is a function, F is a function from A to B। यहाँ पे लिखो A B C D, ये ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4। ध्यान देना चाहिए, A भी 2 के पास जा रहा है, B भी 2 के पास जा रहा है, C 3 के पास जा रहा है, D 4 के पास जा रहा है। तो क्या देख रहे हो आप? There is an image in set B which has more than one pre-image in set A। तो कौन सा एलिमेंट है वो? There is an image in set B which has more than one pre-image in set A। 2 के पास दो pre-image है, 2 के पास A भी है और 2 के पास B भी है। तो यहाँ से देखो ना, लिंक से समझ में आता है मैनी टू वन, दो जन एक के पास जा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? मैनी टू वन। तो देयर इज एन इमेज इन सेट बी व्हिच हैज मोर देन वन प्री इमेज इन सेट ए। एक ना एक इमेज ऐसा होना चाहिए सेट बी के अंदर जिसके पास एक से ज्यादा प्री इमेज है। तो ऐसे डेफिनेशन क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग मैनी टू वन फंक्शन। क्या बन जाएगा ये? मैनी टू वन फंक्शन। समझ में आया डेफिनेशन? देखो मैनी टू वन, एवरीवन? Yes, sir. तो डेफिनेशन क्लियर रहेगा सबको अच्छे से कि मैनी टू वन क्या होता है? कम से कम एक इमेज होना चाहिए सेट बी के अंदर जिसके पास एक से ज्यादा प्री इमेज है सेट ए के अंदर। देयर इज एन इमेज इन सेट बी which has more than one pre image in set है, which has more than one pre image in set है, ठीक है। तो हटा रहा हूं इसको, आगे मूव करते हैं। मैनी टू वन हो गया, 1 to 1 हो गया। 1 to 1 को हम लोग इंजेक्टिव बोलते हैं, भूलना मत। अब थर्ड आएगा हमारा ऑन टू फंक्शन। हटा रहा हूं इसको, डेफिनेशन ले लो। थर्ड आएगा हमारा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन। तो थर्ड डेफिनेशन आता है हमारा, चार टाइप्स में क्लासिफाई होता है ये। थर्ड रहेगा ऑन टू, फोर्थ रहेगा इन टू। तो पहले बात करते हैं थर्ड का। थर्ड आएगा हमारा ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बुलाते हैं। ऑन टू और सर्जेक्टिव, या तो इसको ऑन टू बोलते हैं या तो इसको सर्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। दो दो नाम रखा है इसका, कंफ्यूज करते हैं हम लोग को ये सीटी में, ठीक है। सो ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो क्या होता है ऑन टू और सर्जेक्टिव? अ फंक्शन एफ, अ फंक्शन f is a function from a to b is called surjective or onto function, is called onto function if every element in set b has a pre-image in set A।
if every element y in B, if every element, देखो B के एलिमेंट को हम y बोलते हैं ना, if every element y in B is an image of some x in A, if every element y in B is an image of some x in A, or every element in B has a pre-image in A, ऐसा बोल सकता हूँ मैं. If every element in B has a pre-image in A, ठीक है. और एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं हम लोग, और रेंज एंड कोडोमेन शुड बी इक्वल. अच्छा, रेंज क्या होता है? सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट इमेज बने और रेंज होंगे. कोडोमेन क्या होता है? पूरा का पूरा सेट बी. तो ऑन टू फंक्शन में पूरा का पूरा सेट बी जो है वो इमेज होना चाहिए सेट ए के अंदर किसी ना किसी के साथ. एक तीनों डेफिनेशन देखो, तीन डेफिनेशन बता दिया मैंने. अ फंक्शन f is a function from a to b is called onto function if every element in b is an image of some x in a. जितने भी एलिमेंट सेट बी के अंदर है किसी ना किसी के इमेज होने चाहिए सेट ए के अंदर. और वी कैन से दैट एवरी एलिमेंट इन बी हैज अ प्री इमेज इन ए. समझ में आया ना? जितने एलिमेंट सेट बी के अंदर है वो किसी ना किसी के किसी ना किसी प्री इमेज के साथ जॉइन होने चाहिए. या तो रेंज और कोडोमेन इक्वल होना चाहिए. रेंज और कोडोमेन इक्वल होना चाहिए मतलब कोडोमेन क्या होता है? सेट बी. अब क्योंकि सेट बी के सब एलिमेंट किसी ना किसी के इमेज बनेंगे तो रेंज और कोडोमेन सेम ही होगा, बिकॉज़ सेट बी के सब एलिमेंट्स कहीं ना कहीं लिंक है. सेट बी के सब एलिमेंट्स कहीं ना कहीं लिंक है. तो इसको डिफाइन कर रहा हूं मैं. एग्जांपल ध्यान देना, देखो समझना कोशिश करो. a is a function to b, f is a function from a to b. यहाँ पे भी चार एलिमेंट ले लेंगे वही a b c d, ये चार एलिमेंट. और यहाँ पे ले लिया मैंने तीन एलिमेंट 1 2 3. ठीक है, हम हमको पता लगाना है. लिंक बना दूं पहले. सो a is a प्री इमेज. a का इमेज 1 है, b का इमेज 1 है, c का इमेज 2 है और d का इमेज 3 है. तो सेट b के सब एलिमेंट सेट a के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ लिंक है. every element in b is an image of some x in it. So 1 किसका इमेज है? a और b का. 2 किसका इमेज है? c का. 3 किसका इमेज है? d का. 1 का प्री इमेज क्या है? a और b. 2 का प्री इमेज क्या है? c. तो every element in set b has a pre image in it. तीनों डेफिनेशन पढ़ो. रेंज और कोडोमेन भी इक्वल है. रेंज क्या है? 1 2 3. कोडोमेन भी क्या है? 1 2 3. तो यहाँ पे क्लियरली बोलूंगा मैं कि कौन सा फंक्शन रहेगा. ये रहेगा ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन सब एलिमेंट जो है सेट बी के वो किसी ना किसी के साथ रिलेट होना चाहिए सेट ए के अंदर. एवरी एलिमेंट इन सेट बी इज एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन ए. सेट बी के सब एलिमेंट किसी ना किसी के साथ इमेज बनाना चाहिए सेट ए के अंदर. मतलब बी के अंदर कोई भी खाली एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए. कुछ छूट गया तो वो इनटू फंक्शन हो जाएगा. तो हम लोग क्या करना है, सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब किसी ना किसी के साथ जुड़ना चाहिए. सब किसी ना किसी के साथ जुड़ना चाहिए. तो एवरी इमेज or every element in set B must have a pre-image in set A. Every element in set B must have a pre-image in set A. Every element in set B must have a pre-image in set A. बोलो क्लियर है डेफिनेशन? समझा? पक्का सर? फंक्शन क्लियर है? सबको समझ में आया? पक्का बताओ ना. ऐसा समझते हैं. ठीक है, सुनो अच्छे से एग्जांपल दे रहा हूँ. यहाँ पे सब कुछ ना सेट बी के ऊपर डिपेंड करता है. सेट बी के ऊपर मान लो कि ए के पास चार एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी के पास दो एलिमेंट है 1 2. तो बी का जो भी एलिमेंट है ना, आपको ऐसा समझना होगा कि ऑन टू फंक्शन में रेंज और कोडोमेन सेम होता है. यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि ऑन टू फंक्शन में रेंज इज ऑलवेज इक्वल टू कोडोमेन. रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होते हैं किसमें? ऑन टू फंक्शन में. ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं. तो रेंज कितना है इसका? 1 2 3. कोडोमेन क्या होता है? सेट बी. तो यहाँ पे हम लोगों ने जो कहीं पे भी हम लोगों ने एलिमेंट, कहीं पे भी हम लोगों ने वो नहीं लिया है, इमेज नहीं लिया. हम लोगों ने क्या लिया है?
एवरी एलिमेंट इन बी, एवरी एलिमेंट इन बी मतलब बी के सब एलिमेंट किसी ना किसी के साथ जुड़ने चाहिए। तो अगर इसको मुझे ऑन टू फंक्शन बनाना है तो कैसे बनेगा ये देखो। सेट ए के पास 4 एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट बी के पास 2 ही एलिमेंट है 1 2। तो मैंने ए को 1 को 1 से जोड़ दिया, 2 को 1 से जोड़ दिया, फिर मैंने 3 को 2 से जोड़ दिया और 4 को भी 2 से जोड़ दिया। तो जितने भी एलिमेंट सेट बी के अंदर थे उन सबका प्री इमेज है सेट ए के अंदर। एवरी एलिमेंट इन सेट बी हैज अ प्री इमेज इन सेट ए। 1 का 2 ही प्री इमेज है 1 एंड 2, 2 का 2 प्री इमेज है 3 एंड 4। सो एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज अ प्री इमेज इन सेट, मतलब सेट बी के अंदर कोई भी खाली एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो आपके सेट ए के एलिमेंट के साथ जुड़ने चाहिए। तो यहाँ पे रेंज क्या रहेगा 1 2 और डोमेन कोडोमेन क्या रहेगा 1 2। तो सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सेट ए के अंदर किसी ना किसी के साथ लिंक होने चाहिए, किसी ना किसी के प्री इमेज होने चाहिए। तो एवरी एलिमेंट इन बी इज एन इमेज in A. Every element in B is an image of A. Every element in B is an image of A. तो अगर सेट B के अंदर कोई एलिमेंट छूट गया, मान लो कि अभी यहाँ पे मैंने 4 लिया होता तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि 4 के पास कोई इमेज, 4 के पास कोई प्री इमेज ही नहीं है। तो अभी रेंज क्या होगा? रेंज 1 2 3 होगा, कोडोमेन क्या होगा 1 2 3 4 होगा। तो रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होता। तो अगर आपको ऑन टू फंक्शन चाहिए तो आपका सेट बी के सब एलिमेंट को जॉब मिलना चाहिए, सेट बी के सब एलिमेंट को जॉब मिलना चाहिए। बोलो समझ में आया? थोड़ा बहुत आया ना? यस सर। या तो इसको ना ऐसा पढ़ाता है, अगर एंट्रेंस में पढ़ाऊं ना मैं तो इसको ऐसा पढ़ाते हैं। सेट ए को हम लोग मान लेते हैं सोल्जर और सेट बी को मान लेते हैं टेररिस्ट। सेट ए को हम लोग मानते हैं सोल्जर्स और सेट बी को मानते हैं टेररिस्ट। तो सब टेररिस्ट मरने चाहिए तब जाके ऑन टू फंक्शन होगा। बोलो समझा? क्लियर है? ठीक है। अगर Yes, एक भी sir. टेररिस्ट बच गया तो ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो वो इन टू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है ना? थोड़ा बहुत समझा ना? मैं आप लोग को दूंगा कुछ एग्जांपल्स ट्राई आउट करने के लिए, देने वाला हूं मैं। ठीक है, इतना समझना कि आपको एग्जांपल्स मिलने वाले हैं। ये एक बार मैं पूरा टाइप्स पढ़ा दूं चारों का चारों, मैं बोर्ड पे 4-5 वेन डायग्राम बनाऊंगा, बोलूंगा आइडेंटिफाई करो कौन सा फंक्शन है ये, क्योंकि जब तक आप टाइप्स ऑफ फंक्शन आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना तब तक चैप्टर में आगे नहीं जा सकता मैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? सब्जेक्ट टू फंक्शन। हर टेररिस्ट यहाँ पे मरना ही चाहिए। ठीक है, हर टेररिस्ट यहाँ पे मरना ही चाहिए, तब जाके वो क्या बनेगा? ऑन टू फंक्शन। अगर एक भी टेररिस्ट छूट गया तो बन जाएगा इनटू फंक्शन। क्या बन जाएगा वो? इनटू फंक्शन। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं और इनटू फंक्शंस पढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया। आगे मूव करते हैं इनटू पे, फोर्थ वाले पे आते हैं। तो इसका मैंने तीन डेफिनेशन लिखा है। एवरी एलिमेंट इन बी इज एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन एक्स। एवरी एलिमेंट इन बी हैज अ प्री इमेज इन ए। जितने भी एलिमेंट बी के अंदर है सबका प्री इमेज होना चाहिए। या तो सबसे इजी, अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन सेम हुआ तो ऑन टू फंक्शन। सबसे इजी थर्ड वाला था, रेंज और कोडोमेन सेम हुआ तो ऑन टू फंक्शन। रेंज और कोडोमेन सेम हुआ तो ऑन टू फंक्शन। रेंज और कोडोमेन सेम हुआ तो ऑन टू फंक्शन। अच्छा, ये ऑन टू के साथ मेनी टू वन भी है, तो जरूर नहीं है कि फंक्शन एक ही टाइप का होगा। फंक्शन दो टाइप के भी हो सकते हैं। ये ऑन टू तो है ही है, साथ ही साथ ये मेनी टू वन भी है। दो जन एक के पास आ रहे हैं ना, मेनी टू वन, और ये भी मेनी टू वन है। ठीक है, तो याद रखना कि जरूर नहीं कि एक ही फंक्शन हो। वन टू वन भी हो सकता है, मेनी टू वन भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है, इन टू भी हो सकता है। ठीक है, या तो वन टू वन होगा या तो मेनी टू वन होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। या तो ऑन टू होगा या तो इन टू होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। ऑन टू इन टू साथ में नहीं हो सकते, और वन टू वन मेनी टू वन साथ में नहीं हो सकते। तो या तो वन टू वन या तो मेनी टू वन, या तो ऑन टू या तो इन टू। तो आई होप कि आपको वन टू वन मेनी टू वन समझ में आया है और आपको ऑन टू समझ में आया। फोर्थ पे चलेंगे हम लोग। फोर्थ का नाम है इनटू, इनटू फंक्शन। तो लास्ट टाइप रहेगा हमारा फोर्थ वाला, जिसको हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। समझते हैं अच्छे से इनटू फंक्शन क्या होता है। इनटू फंक्शन होता है कि एक एलिमेंट सेट बी के अंदर ऐसा होना चाहिए जिसका प्री इमेज नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई एलिमेंट छूट जाना चाहिए सेट बी के अंदर, जिसका क्या नहीं होना चाहिए? जिसका प्री इमेज नहीं होना चाहिए। तो फोर्थ वाला क्या रहेगा हमारा? इनटू फंक्शन। इन सब का डेफिनेशन बुक में दिया नहीं है, ठीक है, बट 4 टाइप के फंक्शन होते हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इनटू फंक्शन क्या होता है समझते हैं। इनटू फंक्शन तो नाम से समझ में आता है, इनटू फंक्शन एक ना एक एलिमेंट इन रहना चाहिए जिसका कोई एक ना एक टेररिस्ट छूट जाना चाहिए, बच जाना चाहिए। ठीक है, अ फंक्शन f is a function from a to b, f is a function from a to b, is said to be into function, is said to be into function, is said to be into function if there is at least, कम से कम एक, if there is at least one element in set B, if there is at least one element in set B, if there is at least one element in set B
which does not have a pre-image in set A, which does not have a pre-image in set A, which does not have a pre-image in set A. एक ना एक एलिमेंट सेट बी के अंदर ऐसा होना चाहिए जिसका प्री इमेज नहीं होना चाहिए सेट ए के अंदर. If there is at least one element in set B which does not have a pre-image in set A, which does not have a pre-image in set A, a function f is a function from A to B is said to be into function, is said to be into function if there is at least one element in set B which does not have a pre-image in set A. तो इसका डायग्राम देखो, वेन डायग्राम से समझेगा आपको ये. पहला, दूसरा, f is a function from A to B, f is a function from A to B. ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने A, B, C, D, यहाँ पे ले लिया 1, 2, 3, 4. ठीक है, एक और ले लिया 5. तो A 1 के साथ लिंक है, B 2 के साथ लिंक है, C 3 के साथ लिंक है, D 4 के साथ लिंक है, 5 किसी के साथ लिंक नहीं है. अगर 5 किसी के साथ लिंक नहीं है तो यहाँ पे समझ में आता है कि एक ना एक एलिमेंट सेट B के अंदर ऐसा है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है. तो ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा? इनटू. एक ना एक एलिमेंट खाली होना चाहिए. इनटू, तो एक ना एक एलिमेंट खाली होना चाहिए. आप बोलोगे सर ये तो 1 to 1 भी है. ऑब्वियसली 1 to 1 भी है. 1 to 1 के साथ साथ ये इनटू फंक्शन भी है. ठीक है, तो इनटू फंक्शन क्या बोलता है कि कम से कम एक एलिमेंट सेट बी के अंदर ऐसा होना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज नहीं होना चाहिए सेट ए के अंदर. सो इनटू फंक्शन देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक से ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा. इफ देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी, एक ना एक, कम से कम एक ना एक टेररिस्ट बच जाना चाहिए. ठीक है, कम से कम एक ना एक टेररिस्ट बच जाना चाहिए, ऐसा सोच सकते हो आप. तो these are the 4 types of functions. चारों फंक्शंस आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया. 1 to 1 में क्या होना चाहिए कि every image has a unique pre-image. every image, ये भी 1 to 1 है. every image has a unique pre-image. many to 1 में क्या होना चाहिए? एक इमेज के पास कम से कम 2 pre-image होना चाहिए. there is at least one image in set B which has more than one pre-image in set A. एक इमेज के पास कम से कम 2 pre-image होना चाहिए. फिर on to function, every element of set B must have a pre-image in set A. मतलब range and codomain सेम होना चाहिए. और into कोई ना कोई एक एलिमेंट सेट बी के अंदर छूट जाना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज नहीं हो. रीड करो इसको फटाफट अच्छे से, चारों के चारों डेफिनेशंस. फिर मैं बोर्ड पे आप लोग को 4-5 एग्जांपल्स देता हूं जहां पे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये कौन से टाइप के फंक्शंस हैं. तो आई होप कि इतना क्लियर है. तो मैं आगे मूव करता हूं. और आप लोग को एक चीज ये समझना है कि जरूरी नहीं है कि वो एक ही टाइप का फंक्शन हो. वो 2 रहेगा, या तो 1 to 1, या तो many to 1, या तो into, या तो on to. So every function can be written in 2 ways. या तो देखो अभी ये वाला क्या है, ये 1 to 1 भी है और ये into भी है. तो आप लोग को जब आंसर लिखना है इसके नीचे, वेन डायग्राम के नीचे, तो आपको ये समझना है कि जरूरी नहीं कि एक ही टाइप का फंक्शन है. उसको चारों टाइप में आइडेंटिफाई, चारों टाइप चेक करना उसका. 1 to 1 है क्या, many to 1 है क्या, on to है क्या, into है क्या. अच्छा, on to into कभी साथ में नहीं आ सकते, और 1 to 1 many to 1 कभी साथ में नहीं आ सकते, याद रखना. या तो 1 to 1 है तो many to 1, इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो on to into दोनों में से कोई एक होगा. ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो. मैं बोर्ड पे आपको वेन डायग्राम बना के देता हूँ. ठीक है, हम लोग को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का फंक्शन है. तो आज के लेक्चर में जैसे कि मैंने बोला था टाइप्स ऑफ फंक्शन से हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो एक बार हम लोग इतना कवर कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के इनटू फंक्शन में many to one फंक्शन भी हो सकता है ना. ये वाला अभी जो बना है क्या है, ये 1 to 1 और into है. many to 1 भी हो सकता है, आप राइट बोल रहे हो. ठीक है, many to 1 भी हो सकता है. या तो 1 to 1 या तो many to 1, इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो into या तो on to, इन दोनों में से कोई एक होगा. ठीक है, हम मूव करते हैं हम लोग फंक्शन चैप्टर पे. देखो 1 मिनट दे दो, मैं क्वेश्चन निकालूं वो कहां पे टाइप कहां पे. ठीक है, तो बोर्ड पे मैं 3-4 वेन डायग्राम बनाऊंगा. आप लोगों को बताना है कि कौन सा टाइप का फंक्शन है. ठीक है, और प्लीज इसको बुक में ये सब टाइप, ये सब डेफिनेशन लिख के लो. ये बेसिक सम्स है. ठीक है, एक्सरसाइज जाएंगे हम लोग. एक्सरसाइज बहुत इजी है, बट एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट लर्निंग थोड़ा टफ है. बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए सबका. ठीक है, सबसे पहला ऑब्वियसली इज अ फंक्शंस है. यहाँ पे क्लियरली लिखूंगा a इज अ फंक्शन, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b. सब फंक्शंस है. ठीक है, यहाँ पे दिया है 1 2 3. कोई भी आंसर बोलेगा नहीं, आप सबको खुद से सॉल्व करना है. लास्ट में लोग क्रॉस चेक करेंगे, राइट है कि रॉन्ग है. ठीक है, यहाँ पे दिया है 1 x के साथ रिलेटेड है, 2 3 के साथ, y के साथ रिलेटेड है, 3 z के साथ रिलेटेड है. ठीक है,
पहला हो गया ये, सेकंड पे आते हैं। A is a function from F is a function from A to B। सेकंड का यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z। क्या दिया यहाँ पे? 1 x के साथ रिलेटेड है, 2 y के साथ रिलेटेड है। ठीक है, ये हो गया 2। थर्ड पे आते हैं। समझ जाना है क्या बना रहा हूँ। ठीक है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B। यहाँ पे एलिमेंट दिया है 1 2 3, यहाँ पे दिया है x y 1 2 3, यहाँ पे दिया है x और यहाँ पे दिया है y। सो 1 जो है x के साथ इमेज बना रहा है, 2 और y के साथ बना रहा है। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं। f is a function from A to B। f is a function from A to B। यहाँ पे एलिमेंट दिया है 1 2 3 और यहाँ पे एलिमेंट दिया है x y z। x y z। 1 जो है वो x के साथ रिलेशन बना रहा है, 2 y के साथ और 3 z के साथ। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप्स। फटाफट करो, चारों के आप टाइप बताओगे मुझे, कौन से टाइप्स हैं चारों का। ठीक है सर 3y को है ना चौथे में। हाँ, 3y का। दो मिनट ले लो, 2 मिनट में आराम से हो जाएगा। इनको ये चारों का समझ में आ गया अच्छे तो उनको टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ जाएगा। याद रखना कि 1 to 1 को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं और ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। 1 to 1 को इंजेक्टिव और ऑन टू को सर्जेक्टिव, 1 to 1 को इंजेक्टिव और ऑन टू को सर्जेक्टिव। याद रखना ये। डन सर। और जो फंक्शन इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों होता है उनको हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। लिखा के देता हूं मैं। जो फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होता है उनको लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। इनवर्स फंक्शन में काम में आएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। डन। एक मिनट मुझे भी दे दो, पानी पी देता थोड़ा। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन समझ में आया हम लोगों को। और उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा हमने। टाइप्स ऑफ फंक्शन में 4 टाइप देखा, 1 to 1, many to 1, on to, into। 1 to 1 इंजेक्टिव, on to सर्जेक्टिव। डन, चेक करते हैं आंसर। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहला वाला क्या रहेगा? 1 to 1। 1 to 1 के साथ साथ on to function 1 to 1 तो रहेगा ही, एंड on to भी रहेगा। yes sir यस सर। तो 1 to 1 भी रहेगा और on to भी रहेगा। 1 to 1 एंड on to फंक्शन। सेकंड वाला क्या रहेगा? 1 to 1 है into function सर इनटू फंक्शन एंड 1 to 1। परफेक्ट। 1 to 1 भी और into भी है। 1 to 1 और into दोनों है। थर्ड वाला क्या है? on Many to to function one, and many many to to one one function. function Many to 1 and into function एंड on to फंक्शन। many to 1 on and on to फंक्शन। और फोर्थ वाला क्या है? many to 1 and into function and many to one into function function। and on to one perfect, many to 1 and
इनटू फंक्शन। one to आया राइट आया चारों समझ में आ गया? Yes, sir. चारों क्लियर है? टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ में आया? तो फंक्शंस आर Yes, sir. क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। आई होप कि चारों आप लोगों को क्लियर है, चारों समझ में आया। अब मैं बोर्ड पे 2 और बनाऊंगा और आपसे पूछूंगा बताओ कौन सा है, ठीक है? उससे पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लेते हैं कि जो फंक्शन 1 to 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इस फंक्शन को बाजू में लिख दो कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। लिख दो यहाँ पे बाजू में कि ये है बाइजेक्टिव फंक्शन। जो 1 to 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। जो 1 to 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्योंकि हर y का x है, तो इनवर्स फंक्शन एक b के साथ रिलेट कर रहा है तो b a के साथ रिलेट कर रहा है। तो जहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। जहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है? फिलहाल आप इसको याद कर लो, हम लोग आगे जब सम्स करेंगे तो समझ में आएगा। बाइजेक्टिव फंक्शन a b में सबके साथ रिलेटेड है। अगर मैंने b to a किया होता तो भी सबके साथ रिलेटेड होता है, ठीक है? तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे बाइजेक्टिव क्यों नहीं होगा? a b में सबके साथ रिलेटेड है, बट b को जब मैं a के साथ लेके जाऊंगा तो a की एलिमेंट 2 जन के पास जा रहा है। फंक्शन में चलता नहीं ना एक एलिमेंट 2 जन के पास, तो ये फंक्शन ही नहीं होता अगर b to a जाता तो। चलो जान लो, फिलहाल इतना समझ के लो क्या है टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ में आ गया। जो फंक्शन 1 to 1 के साथ साथ ऑन टू भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है? जो 1 to 1 के साथ साथ सर्जेक्टिव, जो 1 to 1 के साथ साथ ऑन टू भी होता है उसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। ये लिखा के देता हूं मैं आपको अच्छे से, इंपॉर्टेंट नोट में काम में आएगा। क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन हम लोग कब काम में आएगा? जब हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट नोट में लिख लेते हैं हम लोग इसको कि एक ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी है और जो ऑन टू भी है उसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो क्लियरली है अ फंक्शन which is 1 to 1 as well as on to is called bijective function. Is called bijective function। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोगों को ये सब बहुत काम में आएगा जब आगे चल के आप 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ोगे तो, ठीक है? तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन रहेगा तभी जाके इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? तो अभी आपको मैं सम दे रहा हूँ, 2 सम दे रहा हूँ यहाँ पे। इसके ऊपर नहीं है, ये बाइजेक्टिव तो क्लियर हो गया ना? अब आपको बताना है कौन सा टाइप का फंक्शन है ये पहला और ये दूसरा। थोड़ा मैं आप लोगों को एक्चुअल में यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि कितना समझ में आया, ठीक है? सबसे पहला यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 और यहाँ पे एलिमेंट है x, 1 2 3 और x, और यहाँ पे है उल्टा, यहाँ पे है x और यहाँ पे है 1 2 3, ठीक है? तो पहले वाले में क्या हो रहा है? 1 भी x के पास जा रहा है, 2 भी x के पास जा रहा है, 3 भी x के पास जा रहा है, और यहाँ पे 1 के पास जा रहा है, x 2 के पास जा रहा है, x 3 के पास जा रहा है। पता लगा कौन सा फंक्शन है ये? पहला और दूसरा दोनों कौन सा फंक्शन है पता लगा? फर्स्ट फंक्शन है, पहला वाला फंक्शन है। कौन से टाइप का वो भी पता लगा, पहला दूसरा दोनों का टाइप पता लगा। पहला वाला many to one और ऑन टू फंक्शन। bijective function. तो फर्स्ट वाला आपका फंक्शन होगा, क्लियरली लिख दूंगा मैं यहाँ पे, f is a function from a to b। f is a function from a to b कौन सा फंक्शन होगा ये? ऑब्वियसली होगा many to one On to function. and on to। सेकंड वाला क्या बोल रहे हो? Yes, it is not function. सेकंड वाला फंक्शन है ही नहीं, एक एलिमेंट का 3 इमेज हो ही नहीं सकता, यूनिक इमेज चाहिए हम लोग को। तो ये आप लोग को बहुत अच्छे समझना चाहिए, इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है? ये ट्रिक था मेरा, ये चेक करना था कि आप लोग फंक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि नहीं। एक एलिमेंट अगर 3 जन के पास जाएगा, यूनिक इमेज होना चाहिए ना। एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज एन यूनिक रिलेशन इन सेट बी, यूनिक रिलेशन होना चाहिए, ठीक है? एक इमेज का एक ही प्री इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 3 प्री इमेज है, 1 का भी प्री इमेज x है, 2 का भी प्री इमेज x है, 3 का भी प्री इमेज x है, तो ये डेफिनेशन को सूट नहीं करता, इट इज नॉट अ फंक्शन। बोलो क्लियर है मैं क्या बात कर रहा हूँ? समझ में आया सबको अच्छे से? टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्लियर है? आया ना? Yes, sir. ठीक है, तो आप लोगों को मैं बोर्ड पे एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग मुझे बताओ 1 to 1 रहेगा कि many to 1 रहेगा। तो सोचना अच्छे से, एक ही एग्जांपल, ज्यादा नहीं, इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो बाइजेक्टिव क्या होता है? जो इंजेक्टिव भी रहेगा और जो सर्जेक्टिव भी रहेगा उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है?
तो बोर्ड पे सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बताना है कि कौन सा टाइप का फंक्शन है ये। f इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर है, इसका कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। सुन रहे हो, समझ रहे हो? f इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और f ऑफ x जो है वो x स्क्वायर है। बोलो ये कौन सा फंक्शन रहेगा, तो सोचो थोड़ा। f ऑफ x को हम लोग y बोलते हैं, याद रखना, फंक्शन ऑफ x को हम लोग y बोलते हैं। तो फंक्शन ऑफ x अगर x स्क्वायर है तो ये कौन सा फंक्शन होगा, तो सोच के बताओ, तो सोचो अच्छे से। Many to one function. y स्क्वायर है, तो ये मैं समझाता हूँ, अगला वाला मैं आपसे दूंगा। f इज अ फंक्शन फ्रॉम, इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर, इसका कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो डोमेन कोडोमेन, तो अगर मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम बनाया, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स बनेंगे यहाँ पे, अनलिमिटेड बनेंगे। चलो ऐसा करते हैं, तो सेट ए के अंदर क्या रहेगा, सेट ए के अंदर ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 चलता रहेगा ये अप टू इंफिनिटी। और सेट बी के अंदर क्या रहेगा, सेट बी के अंदर उसका स्क्वायर रहेगा ना, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे रहेगा ना, ठीक है। तो अगर हम लोग ने x को 1 लिया तो y कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, x को 2 लिया तो y 4। आप बोलोगे सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मैंने x का वैल्यू 1 लिया, x को अगर 1 डाला तो y कितना आएगा 1, 2 लिया तो कितना आएगा 4, 3 लिया तो कितना आएगा 9, 4 लिया तो कितना आएगा 16। दैट मींस एक इमेज का, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 4 9 16 सो ऑन चलता रहेगा ये। So 1 is related to 1, 2 is related to 4, 3 is related to 9, 4 is related to 16। इसका आंसर क्या आएगा, क्या है ये? हर इमेज का प्री इमेज है कि नहीं है, तो ये 1 to 1 होगा। और साथ ही साथ सब एलिमेंट सेट बी के अंदर किसी ना किसी के स्क्वायर होंगे, तो ये 1 to 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। बोलो समझा कि नहीं समझा? हाँ या ना? Yes, sir. समझा ये पक्का? सबको क्लियर है मैं क्या बात कर रहा हूँ? एवरीवन समझ में आया? तो अगर ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है तो क्या रहेगा, 1 to 1 रहेगा। क्या रहेगा, 1 to 1, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देख लो अच्छे से समझ में आया कि नहीं, ठीक है। बट अभी आप लोग मुझे बताओ, ये तो क्लियर है, अगर मैंने इसे तो चेंज कर दिया होता, f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, अभी डोमेन भी इसका रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, और फंक्शन ऑफ x इसका एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था, तो 1 डाला तो 1 से स्टार्ट किया ना मैंने, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो एवरी x हैज y, एवरी x हैज रिलेशन y। बट यहाँ पे भी डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं x का वैल्यू 1 लूंगा तो x स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1। लेकिन जब मैं f का वैल्यू -1 लूंगा तो भी 1 आएगा। तो मतलब 2x का एक ही y है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे मैंने समझने के लिए बताया आपको। ऐसे मैंने अगर f ऑफ 2 लिया तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा 4, और अगर मैंने f ऑफ -2 लिया तो f ऑफ -2 भी 4 हो जाएगा। ये चलता रहेगा ऐसा सिलसिला, ठीक है। तो यहाँ पे 1 -1 2 -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये 1 भी 1 के साथ रिलेटेड है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो ये कौन सा रिलेशन बनेगा, ये many to 1 बनेगा। Many to one. आपको यहाँ से समझ में आया कि Yes, sir. ये many to 1 के साथ साथ क्या रहेगा, ये many to 1 के साथ साथ into रहेगा, क्योंकि रियल नंबर्स में ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनका स्क्वायर नहीं मिलता। जैसे अगर मैं बोलूं 2.9, तो 2.9 भी रियल नंबर्स में आता है ना, तो वो क्या होगा, उसका स्क्वायर नहीं रहेगा, बट ये बी में आ रहा है बट उसका स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है फिलहाल कि ये many to 1 क्यों हुआ, क्योंकि इसका डोमेन और कोडोमेन चेंज हो गया। डोमेन ऑल रियल नंबर्स, कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डोमेन भी नेचुरल नंबर था, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर था। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे सिस्टम चेंज कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे सेट चेंज कर दिया, ठीक है, तो आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो दोनों एग्जांपल समझ में आया आप लोग को, आया ना? कंफर्म करो फटाफट, दोनों समझा? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप यहाँ पे। तो आप लोग को ऐसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे, बोलेंगे पता लगाओ कौन सा टाइप का फंक्शन है ये। तो आपको ऐसे सेट फॉर्म में दिया रहेगा, बोलेंगे पता लगाओ कौन सा टाइप का फंक्शन है ये। तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, 1 to 1 और ऑन टू, और यहाँ पे रियल टू रियल, मैनी टू 1 और इनटू। अंडरस्टूड? थोड़ा बहुत समझा आप लोगों को आज का लेक्चर, आया ना? क्लियर है?
तो मिलेंगे Yes, नेक्स्ट sir. लेक्चर में और आगे कंटिन्यू करेंगे। ये सब डेफिनेशंस अच्छे से बाय कर लेना नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। Okay, sir. बस